बहुत समय पहले हरे भरे खेतों और मिट्टी की महक से भरे एक छोटे से गांव में रामू का परिवार रहता था। रामू एक साधारण किसान था। उसकी पत्नी सीता बहुत मेहनती और समझदार थी। उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, गुड्डू और पिंकी। गांव की मिट्टी उपजाऊ थी, पर रामू के पास जमीन बहुत कम थी। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाता। उनका घर मिट्टी की दीवारों और छप्पर की छत से बना था। बरसात में पानी टपकता, गर्मियों में छत झुलसती और सर्दियों में ठंडी हवाएं अंदर घुस आती। फिर भी ये परिवार हंसी खुशी रहता। सीता रोज अपने बच्चों को कहती, हम गरीब हैं लेकिन मेहनती हैं। मेहनत से ही किस्मत बदलती है। एक दिन गांव के मेले में रामू ने देखा कि कई लोग अपनी छोटी छोटी दुकानों से अच्छी कमाई कर रहे थे। कोई खिलौने बेच रहा था, कोई मिठाइयाँ, तो कोई रंग बिरंगे गुब्बारे। रामू के मन में बात बैठ गई, अगर मैं भी अपना छोटा सा काम शुरू कर दूं तो शायद परिवार की हालत सुधर जाए। लेकिन समस्या थी पैसा। रामू के पास तो बचत ही नहीं थी। सीता ने मुस्कुराकर कहा, हमारे पास थोड़ा अनाज है, मैं इसे बाजार में बेच देती हूँ और उससे जो पैसा आएगा उससे तुम अपना काम शुरू करो। बच्चे भी उत्साहित थे। पिंकी बोली, पापा, मैं आपकी मदद करूंगी दुकान सजाने में। गुड्डू बोला, और मैं ग्राहकों को बुलाऊंगा। रामू ने अनाज बेचकर थोड़े पैसे इकट्ठे किए और गांव के चौक में चाय और समोसे की छोटी सी दुकान खोल ली। शुरुआत में ग्राहक कम आते थे। लोग कहते, अरे रामू किसान है, इसे दुकानदारी क्या आती है। लेकिन सीता रोज गर्मा गर्म समोसे बनाती और रामू उन्हें प्यार से परोसता। गुड्डू और पिंकी भी दुकान पर मदद करते। धीरे धीरे स्वादिष्ट चाय और समोसों की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, रामू की चाय पी है क्या, कमाल की होती है। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। रामू के दुकान का टीन का छप्पर उड़ गया, समोसे भीग गए और चाय का बर्तन गिर गया। रामू बहुत दुखी हुआ, बोला, लगता है किस्मत हमसे रूठी हुई है। तभी सीता ने उसका हाथ थामा। नहीं रामू, किस्मत नहीं, मेहनत ही असली भगवान है, हम हार नहीं मानेंगे। बच्चे भी बोले, पापा, हम आपकी मदद करेंगे, फिर से दुकान बनाएंगे। परिवार ने मिलकर टूटी हुई दुकान को ठीक किया। सीता ने अपनी पुरानी साड़ी काटकर पर्दे बना दिए, पिंकी ने रंग बिरंगे फूल बनाए और दुकान सजाई। गुड्डू ने ग्राहकों को बुलाने के लिए गांव की गलियों में आवाज लगाई। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। जैसे जैसे ग्राहकों की भीड़ बढ़ी, रामू ने सोचा, क्यों ना दुकान थोड़ी बड़ी कर ली जाए। उसने अपनी कमाई से नया तंदूर खरीदा और अब समोसे के साथ साथ कचौरी और जलेबी भी बेचने लगा। वाह, गांव के लोग कहते, रामू की जलेबी तो सोने जैसी चमकती है और मुंह में जाते ही पिघल जाती है। अब तो आसपास के गांव से भी लोग उसकी दुकान पर आने लगे। सिर्फ दुकान तक ही नहीं, रामू ने सोचा, मुझे और भी परिवारों की मदद करनी चाहिए। उसने अपनी दुकान में गांव के बेरोजगार लड़कों को काम पर रखना शुरू किया। किसी को समोसे तलने का काम, किसी को ग्राहकों को चाय देने का। धीरे धीरे उसकी दुकान रामू टी स्टॉल से बढ़कर रामू फूड कॉर्नर बन गई। सालों की मेहनत और हिम्मत ने रामू के परिवार की जिंदगी बदल दी। अब उनका घर मिट्टी का नहीं बल्कि ईंट पत्थर का सुंदर मकान था। गुड्डू इंजीनियर बनने की पढ़ाई कर रहा था और पिंकी आर्ट्स में अपना नाम कमा रही थी। गांव के लोग कहते, रामू ने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी गरीब से अमीर बन सकता है। सीता मुस्कुराकर बोली, याद रखना बच्चों, दौलत मेहनत से आती है, ना कि किस्मत से। और परिवार खुशी खुशी आगे बढ़ता गया। सीख, कभी हार मत मानो, मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है।